नित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे संस्कृत कक्षा 10 में चलने वाली पीयूषम द्वितीय भाग के चतुर्दश पाठ 14 शास्त्रकाराः के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का। हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 की यह पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के पाठ 1 से 13 का अध्ययन कर लिए हैं। उसके अभ्यास कार्य का भी मैंने पाठ 1 से 14 तक बना दिया है और आज इस क्लास के बाद प्रत्येक पाठ का ऑब्जेक्टिव भी पाठ 1 से पाठ 14 तक हम आपको प्रदान कर देंगे। यानी 10वीं वर्ग के प्रथम पुस्तक में अब कहीं कोई दिक्कत किसी छात्र को नहीं होगी। इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं उसको मैंने ले लिया है और कुल ऑब्जेक्टिव है 35 ऑब्जेक्टिव बने हैं। तो अभी आप इस चैनल पर नए हों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी जो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं, बोर्ड के एग्जामिन हैं, परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें भी आप अवश्य शेयर करें। आइए अब हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है शास्त्रकाराः पाठ किस शैली में है। एकदम ऊपर ही लिखा गया है कि शास्त्रकाराः पाठ जो है प्रश्नोत्तर शैली में है। शास्त्रकाराः पाठ किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में। शास्त्रकाराः पाठ में संस्कृत शास्त्रों के साथ किसका परिचय हुआ? छात्रों का। संस्कृत के अध्यापक जब जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वह छात्रों से ही बातचीत करते हैं और इस पाठ में संस्कृत शास्त्रों के साथ किसका परिचय हुआ, यदि यह प्रश्न आता है तो हमारा उत्तर होगा छात्रों का। वेद रूप शास्त्र क्या है? नित्य है। वेद क्या है? नित्य है। और वेद रूपी जो शास्त्र हैं वो नित्य हैं, अकाट्य हैं, सत्य हैं। वेदांग कितने हैं? इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न उत्तर जो 2 अंक वाला आता है उसमें भी लिख देता है कि वेदांग कितने हैं, कौन कौन है, उनके नाम लिखें। तो वेदांग जो है 6 हैं। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता ही हर साल परीक्षा में। और ये 6 कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 जो है वेद के अंग हैं और इनको वेदांग कहा जाता है। प्रश्न 5 है हमारा कि किसके द्वारा लिखित व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि। हमारा उत्तर क्या होगा? पाणिनि। और पाणिनि ने जिस पुस्तक को लिखा उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्यों कब पड़ा इसका नाम? क्योंकि इस व्याकरण के पुस्तक में 8 अध्याय हैं। प्रश्न 6 किसके साथ छात्रों का परिचय होगा? संस्कृत शास्त्रों के। किसके साथ छात्रों का परिचय होगा? संस्कृत शास्त्रों के साथ। किसके 6 अंग होते हैं? वेद के। अभी पढ़े हम लोग। वेद के 6 अंग होते हैं, वे वेदांग कहलाते हैं। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतक। ऋषियों की जो रचना है वह शास्त्र क्या कहलाता है? कृतक शास्त्र, कृतक कहलाता है। शास्त्रों से किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होता है? उत्तर होगा मानवों को। शास्त्रों से किसे कर्तव्य का अर्थ हो गया किए जाने योग्य कार्य और अकर्तव्य नहीं किए जाने योग्य कार्य का बोध होता है? मानवों को। आजकल अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? शास्त्र। आजकल अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। इस पाठ का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। शास्त्र पर चर्चा करने के लिए वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। आर्यभट्टीयम एक पुस्तक है और इसके रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही आर्यभट्टीयम लिखा है। प्रश्न 13 है हमारा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल ने। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। प्रश्न 14 न्याय दर्शन के प्रवर्तक, एकदम याद कर लें, इसमें से प्रश्न आता ही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। प्रश्न 16 है वैशेषिक दर्शन।
वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जैमिनी। और वेदांत दर्शन एक आया है, पाठ में पढ़ना है हम लोगों को, और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बादरायण। तो ये 5 हो गए 6, और इसमें से एक पूछता ही है, इसलिए इसे हम याद कर लेंगे। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बादरायण। प्रश्न 19 है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता किसने लिखा? बराहमिहिर ने। बृहत संहिता के प्रवर्तक आचार्य हैं या बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बराहमिहिर। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? आयुर्वेद शास्त्र का। दोनों ही लोगों ने चिकित्सा शास्त्र को लिखा है, चरक और सुश्रुत ने, और आयुर्वेद में लिखा है। शास्त्रकाराः पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? छात्र। शास्त्रकाराः जो पाठ है, इस पाठ में अपने स्थान पर उठ करके या खड़े होकर के सादर यानी आदरपूर्वक अभिवादन कौन करते हैं? छात्रगण। प्रश्न 22 है हमारा, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पिंगल। छंद को किसने लिखा है? पिंगल ने लिखा है। प्रश्न 23 है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? हम भारतवर्ष के वासी हैं, और इस भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की। प्रश्न 24 है, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? जो कर्मकांड ग्रंथ है हमारा, वह कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो हमारा उत्तर होगा कल्प, यानी कल्प में कर्मकांड की समस्त विधियां बताई गई हैं। प्रश्न 25 है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ही मानवों को किए जाने योग्य कार्य और नहीं किए जाने योग्य कार्य का बोध कराता है। प्रश्न 26 है हमारा, निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का काम है वेदार्थ बोध, यानी वेद के अर्थ का बोध कराना। वेद के अर्थ का बोध कराना निरुक्त का क्या काम है? वेदार्थ बोध, वेद के अर्थ का बोध यानी ज्ञान कराना। प्रश्न 27 है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो हमारा उत्तर होगा मानवों के लिए। शास्त्र कौन पढ़ता है? मानव पढ़ता है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान किसके लिए हुआ? मानव के लिए हुआ। प्रश्न 28 है हमारा कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किससे होता है? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान जो है शिक्षा से होता है, शिक्षा से। और उस शिक्षा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि। पाणिनि का जो शिक्षा ग्रंथ है, शिक्षा शास्त्र है, वह प्रसिद्ध है। और शिक्षा ग्रंथ के रचनाकार जब भी पूछे तो हमारा उत्तर होगा पाणिनि। प्रश्न 30 है हमारा, निरुक्त ग्रंथ के रचनाकार कौन है? निरुक्त किसने लिखा? यास्क ने। निरुक्त किसने लिखा है? यास्क ने लिखा। फिर आ गया ज्योतिष ग्रंथ। ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता कौन है? ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता कौन है? लगध। ज्योतिष किसने लिखा है? लगध ने लिखा है। प्रश्न 32 है हमारा, कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है? कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है? तो हमारा उत्तर होगा पराशर। पराशर ने कृषि विज्ञान की रचना किया है। प्रश्न 33 है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो हमारा उत्तर होगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा है। और प्रश्न 34 है, कामसूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हमारा उत्तर होगा वात्स्यायन। कामसूत्र ग्रंथ किसने लिखा? वात्स्यायन ने। और प्रश्न 35 और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि किस पाठ में भारतीय शास्त्रों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शास्त्रकाराः। इस प्रकार से जो बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं इस पाठ में, टोटल 35 हैं, और यदि इसे आप याद कर लेते हैं तो इस पाठ से यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। तो हम लोगों ने इसका भी अध्ययन कर लिया। और आज यह जो हमारा प्रथम पुस्तक है, इसके पाठ 1 से पाठ 14 तक का अध्ययन कर लिए। अभ्यास कार्य का भी अलग अलग मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया,
और आज ऑब्जेक्टिव भी 14 पाठ 1 से 14 तक का क्रमशः मैंने आपको बता दिया। अब लगभग संस्कृत में जो बच्चा बढ़िया से अध्ययन कर लेगा उसका 100% अंक आ जाना चाहिए। इसी प्रयास के साथ मैं इस कार्य को कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया से बढ़िया नंबर आए। फिर हम आपसे मिलते हैं। एक जो द्रुत पाठाय पुस्तक आपका चलता, हम प्रयास करेंगे कि 1 या 2 वीडियो में ही उसका समस्त ऑब्जेक्टिव आ जाए, ताकि उससे भी 10 नंबर का पूछता है। तो वह हमारा प्रयास होगा, उसे भी हम बहुत शीघ्र आपको प्रयास प्रदान करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।